जय हिंद दोस्तों, ये ओबराय डेयरी है, ताजपुर रोड, लुधियाना, पंजाब में। कालू जी, भोलू जी और मणि इसका संचालन करते हैं। बहुत वीडियो आपने देखी है पहले, बड़ी ज्ञान की बातें सुनी हैं। आज फिर वही कुछ होना है। गाय भी बहुत सुंदर है और बातें भी बहुत सुंदर हैं। आइए। बहुत बढ़िया। हाँ जी, चार दांत। चार दांत बच्चे, फर्स्ट टाइमर है जी। लेकिन कद काठ बहुत ज़्यादा है। कद काठी भी बहुत है और अपना बॉडी स्ट्रक्चर भी बढ़िया है एकदम। आप देख सकते हैं कोई पेट बाहर नहीं निकला हुआ जो कुछ। फार्म की है। हाँ जी, फार्म की है जी, ट्रोय की है। कितना दूध देगी? अगर फर्स्ट टाइमर का अगर केयर करने वाला अच्छा हो तो मेरे हिसाब से 40 प्लस चलना चाहिए भाजी। 40 प्लस। 40 प्लस बड़े आराम से। कैसे कहते हो? तो क्वालिटी ऐसी ना अंकल जी। क्या दाम की है ये अंकल जी हमने कस्टमर को लेके दी है, समझो। ये वैसे हमने 3 गाय ली थी, अगर इसको अकेली को हम निकालें तो 1.25 की। 1.25 की। हाँ जी। कितना समय है इसका ब्याने में? ब्याने में अंकल जी अभी इसका 3 तारीख को टाइम पूरा है जी। और ये अपना कहाँ के लिए है? उड़ीसा जा रही है जी। उड़ीसा में? उड़ीसा जा रही है। कितना भाड़ा लगा वहाँ? उड़ीसा का भाड़ा अंकल जी 1.10 लग रहा है अंकल। तो व्यापारी आए हाँ जी, खुद आए हुए हैं। हैं यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। पहली बार में? पहले बार पे जी, पहला बेहतर है ये। दो दांत। पहले भी पहला बेहतर थी, ये भी पहला बेहतर। 2 दांत। हाँ जी। वो 4 दांत थी। हाँ जी। 2 और 4 दांत में उम्र का कितना फर्क पड़ जाता है? उम्र का अंकल जी आप लगा लो 8 महीने। अच्छा, 8 महीने फर्क। 8 मंथ, 1 साल का, वो 8-9 महीने का फर्क। बिल्कुल वैसी ही है। उससे थोड़ी हाइट ज़्यादा है इसकी, बस कलर का फर्क है थोड़ा, है वैसी है। क्वालिटी और अडर विंग्स वगैरह सारा कुछ है इसमें। तो ये कितना समय लेगी अभी दूध में? अंकल जी इसको अभी पड़े हैं लगभग 10 दिन पड़े हैं। 10 दिन? बराबर ही लगा लो, दोनों के बराबर है? हाँ, 2-3 दिन तो का। ये कितने दूध पे आएगी? ये अंकल जी ये भी 35 से 40 लीटर देगी। पहली बार में है? कैसे कह देते हो? ये 40 के थोड़ा अंदर रहेगी, वो 40 से प्लस चलेगी। तो ये कैसे हम लोग कह देते हैं कि इतना दे अगर देगी? ब्रीड और ये चीज़ों पे हम रोज वर्क करते हैं, रोज देखते हैं। जो देखता है वही बता सकता है कि उतना दूध देगी। क्या जो लक्षण? नहीं देखेगा। क्या लक्षण होते हैं? लक्षण अंकल जी एक तो देखो बॉडी वेट होना चाहिए पहली बार तो। अगर गाय का बॉडी वेट अच्छा नहीं है तो वो दूध नहीं दे पाती। बॉडी वेट अच्छा चाहिए और गाय की हेल्थ, लंबाई और जो शरीर की जो बनावट है दूध वाली वो चाहिए। अपने को स्कोर पूरे चाहिए। आप जो इनकी रीढ़ की हड्डियाँ देख रहे हैं जो आप, उसको हम स्कोर बोलते हैं। तो इसकी अभी चारों हड्डी अपने को दिख रही है, बोन्स जो दिख रही है, तो इसका मतलब है ये अभी 4 स्कोर पूरे हैं इसके। ऐसे स्कोर गिने जाते हैं अंकल। अच्छा। हाँ जी। तो अगर ये स्कोर पूरे हैं तो आपको मिल्क कैपेसिटी वाले, अगर वो ढक जाते हैं, जैसे आप क्रॉस गाय देखते हो, शाहीवाल हो गई, कोई भी एनी क्रॉस गाय जो होती है, उसकी ये आपको चारों मेंस नहीं दिखेगी। अगर हैवी है पर ये हड्डी बोन्स वगैरह पूरी नहीं दिखेगी, उनके स्कोर कम होते हैं। नहीं, अब ये जो वहाँ ले जा रहे हैं, हाँ जी, तो उनको इतना अनुभव है कि इतने दूध वाली को संभाल लेंगे? उनको हमारे से भी बहुत ज़्यादा अनुभव है जी। उनके पास कम से कम 500 का वो से। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ आपके पास कितनी बार आ चुके हैं? पहले ये अपना दूसरा चक्कर है जी। पहले भी है? तो 1 साल पहले आए थे। पहले वो लेते सर्दी में ही है। 1 साल पहले आए थे, अभी दूसरी बार आए। कितनी ले गए थे? तो उस समय 2 गाड़ी ले गए थे। हाँ जी। तो उसकी सही उतनी है? हाँ सही है, तभी आए जी, दोबारा आएंगे। तो इसका दाम कितना बताया? उतना ही? नहीं, ये 1,23,000 की है। तो ये 2000 कम क्यों हो गई? हाँ जी, थोड़ा अंकल जी कलर का फर्क आ जाता और कुछ कलर नहीं। की? कलर की वजह से। कलर और इसकी मिल्क कैपेसिटी थोड़ी कम है, हाइट इसकी ज़्यादा है उससे इसकी हाइट ज़्यादा है और मिल्क कैपेसिटी कम है। पहले 4 थी, फिर 2 दांत दिखाई, फिर 4 आ फिर गई। 4 आ गई। ये पर लेकिन दूसरा बेहतर है। सारी एक जैसी हैं। मतलब जैसे जो खुराक की वजह से बैलेंस शरीर है, तो सबके एक जैसे हैं। ऐसा ना अंकल जी, ये जितनी भी गायें पीडीएफ तो पहले ये बताओ कि अब जैसे ये 10 दिन 12 दिन ब्याने मिलेगी, ये कितना समय लेगी? इसको अंकल जी ज़्यादा टाइम पड़े, 20 डेज पड़े। 20 दिन पड़े। 20 दिन पड़े। तो इस दिनों में इनको क्या हम इनको खुराक देनी चाहिए कि इनका जो है दूध? एक तो अंकल जी इनको ट्रांजिशन फीड चल रही है। कितनी ट्रांजिशन फीड चल रही है जी इनको 4 से 5 केजी रोजाना? पूरे दिन की, उससे ज़्यादा नहीं। और अपना 25 केजी सैलेड। अच्छा। हाँ जी, 25 किलो सैलेड चाहिए।
और साथ में अंकल जी जो इनको जो सैलेज भी दिया जाता है वो अपना TRM वाला दिया जाता है, उसमें मक्की अपना मिनरल्स वगैरह सब कुछ अच्छी तरह मिक्स करके। हाँ जी हाँ जी। लेकिन सब हमने सुना है कि कई साइलेज ही ऐसा है जो बीमारी का कारण बनता है। अंकल जी अगर फंगस आ जाए, सैलेज के अंदर फंगस आ जाए, अभी जहाँ पे ये बछड़ी जा रही है उनका उड़ीसा में बहुत बड़ा सैलेज का काम है, खुद का भी काम है। हाँ जी, फार्म भी है और सैलेज का काम भी बहुत अच्छा है उनका। और उड़ीसा में नहीं, कई वो असम में, बिहार में और अपना MP में, छत्तीसगढ़ वगैरह वहाँ पे भी वो प्रोवाइड कराते हैं सैलेज। तो उनका वहाँ पे तो वैसी सैलेज की जो टॉप क्वालिटी का सैलेज है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये कितना दूध देगी? इसको अंकल जी लगभग 45 से 50 लीटर देना चाहिए इस बार। बड़े ज़्यादा दूध वाली। हाँ जी हाँ जी। 42 पहली लीटर में आता है, सेकंड है जी। सेकंड खीरी है। में बच्चा पहले दिया में था। कितना दिया था? इसने 40 के आसपास टक्कर लगाई थी, मक्की 3840 जो इससे पहले दिखाई थी वो पहली में आती? वो दोनों पहली थी। ये दूसरी उम्र उतनी ही है, अब इसका भी जो ऐसे- पहले बेहतर की उम्र बराबर है, पर इसने खीरी में बच्चा दे ये दिया। दूसरी में खीरी में दे दिया इसने। खीरी में दिए, इसलिए ये 40 से अंदर आई है पहले बेहतर में। अब उन्होंने जो 4 दांत में अभी जो बच्चा दे रही है वो 40 से अबव जाएगी, क्योंकि बॉडी वेट बढ़ जाता है। अब इसकी बॉडी इतनी स्कोर नहीं है, थोड़ी सी कम हो गई। जैसे वो अपना लेट लेते हैं बच्चा, उम्र थोड़ी अच्छी होती है। क्या दाम इसका? ये अंकल जी अपना लगभग इसको हमने ली 1,35,000 में। ये महंगी होगी उनसे, हाँ जी तीनों से। हाँ जी। तो ट्रांजैक्शन फीड की बात कर रहे थे हम लोग, तो कितनी दिन तक देनी चाहिए? ब्याने से पहले और ब्याने के बाद? ब्याने के बाद तो 20 दिन 20 डेज, और ब्याने से पहले कम से कम 35-40 डेज, मतलब 60 दिन 2 महीने। ब्याने के 20 दिन बाद और ब्याने से पहले आप लगा के चलो कि 2 महीने हमने जब आपने प्राणेशन ड्राई शुरू कर दी तो उसी टाइम देना शुरू कर दो? नहीं हाँ। ड्राई अंकल जी अगर ड्राई में आप शुरू करोगे देना नहीं है, पहले ड्राई तो बिल्कुल इनको फीडिंग बंद हो जाती है, तब ये ड्राई होती है अंकल जी। क्योंकि इनकी जो ड्राई पीरियड भी होता है वो 20-25 लीटर पे होती है, तो फीड बंद करनी पड़ती है। अगर फीड नहीं बंद करेंगे तो ड्राई नहीं होगी ये। हाँ जी, ये दूध देती रहेगी। दूध देती रहेगी। हाँ जी नहीं तो फिर कितने कितने दिन तक हम लोग अधिक से अधिक दे सकते अंकल हैं? जी ऐसा जी कहते ज़्यादा देना भी कुछ, नहीं ज़्यादा, फायदा वही नहीं मैं बोल होगा। रहा हूँ जी 35 से 40 डेज पहले। अगर बस ज़्यादा देंगे कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, कोई फायदा नहीं है अंकल जी, पर जो रूल है जो बनाया है शुरू से चलता आ रहा है उसी हिसाब से चलेंगे तो अच्छी बात ये है। जैसे उड़ीसा आप जा रहे हैं, इनको फार्मूला भी दोगे साथ में? नहीं, अंकल जी ये खुद ही फार्मूला है। खादी खुद, क्योंकि 500 गायें हैं और सब उनके पास ब्रीडेड गायें हैं। चलो ला भाई अगली ले। 6 दांत है ये। हाँ जी हाँ जी, जो पहले दिखाई है वो सबसे भारी है, सबसे भारी है जी। दूध में भी भारी रहेगी? दूध में ऐसा अंकल जी, दूध में लगभग ये रहेगी अपना 45 लीटर के आसपास रहना चाहिए। 45? हाँ जी, वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, और इसके कितना भी समय है? हाँ जी, समय कितना है? समय इसको अभी पड़े ही अंकल जी 10 से 12 दिन इसका भी टाइम पड़ा है। ब्यात कौन सी है? दूसरा है जी, 6 दांत है। दूसरा हाँ जी 6 दांत है, 6 दांत। दूसरे ब्यात। हाँ जी, तो दाम क्या होगा? दाम अंकल जी इसका अपना 1,25 है। 1,25? हाँ जी। और इनकी और उनकी खुराक में फर्क रहेगा? नहीं, खुराक अंकल जी सेम ही रहेगी जी, क्योंकि अच्छा। क्वालिटी ब्रीड जो खुराक का ऐसे ना अंकल जी, जहाँ पे ये जा रही है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सभी गाय को TRM होकर ही मिलता है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है, जो 30 लीटर के आसपास की जो गायें होती है अंदर 30 लीटर 20 से 30 लीटर वाली, उनको उसमें फीडिंग थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो TRM उसी समय जब करते हैं ना अंकल जी, मिक्स करते हैं सब। अब जो 40 लीटर वाली 45 लीटर वाली गायें है, 50 लीटर वाली है, उनकी जो खुराक होती है वो अलग रहती है। अच्छा, 35-40 लीटर वाली जो है पहली दूसरी ब्यात की, लाख से कम भी मिल जाती है, वो भी पहली अंकल जी दूसरी वो ब्यात में ऐसा होती होता है। है जी, उनके अडर होते हैं वो अडर नीचे होते हैं, कम्पैक्ट नहीं होते, और बॉडी वेट का भी बहुत फर्क पड़ता है जी। और आज जो आपने जो दिखाई है वो सारी 1,30 की एवरेज से मान के चलते हैं? लगभग हाँ एक अंकल 20 ये की। एक 20 तो की एक average। 35 की भी है, नहीं, एक 20 की एवरेज। 1,20 की एवरेज से। हाँ जी। तो कितनी कम गाय भी। इन्होंने खरीदी है? इन्होंने अंकल 16 गाय की। 16 गाय ली। हाँ तो जी। क्या आपने उनको फिर कुछ टेस्ट वगैरह यहाँ से करवा के दिए? हाँ जी हाँ जी। कितना सब्र पड़ेगा?
हाँ जी। सफ़र कितना पड़ेगा? सफ़र अंकल जी इनका ये पड़ जाता है 5 दिन का। तुम्हारी जिम्मेदारी कहाँ तक है? घर तक है जी। पहुँचने तक है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा अंकल नहीं, जी अब जब देखो, खुद लेने आए हैं हाँ तो जी। फिर तुम्हारी इसमें क्या जिम्मेदारी? तुमने तो बाहर से खरीदवा के दे दी। नहीं खरीद के दे दी। जो चीज़ें अंकल जी इन्होंने ली है ये खुद भी जानकार है। इन्होंने खुद अपने टेस्ट वगैरह सब कर लिए। करवा लिए? हाँ जी। क्या क्या टेस्ट करवाए? इन्होंने समझो अंकल जी जो ब्रूसी का टेस्ट होता है और बाकी इन्होंने जो इनके पास अपनी किट है एफएमडी का करवा लिया। ये चीज़ें करवाई हैं और ज़्यादा टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हेल्थ अच्छी है, फार्मर की गाय है तो कोई इसको कोई ज़रूरत नहीं है। जो बीमार ऑलरेडी गाय टेस्टेड है। टेस्टेड है, चलो। क्योंकि जो अंकल जी गाय अगर बीमार होती है उसका पता लग जाता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है टेस्ट कराने की। अगर गाय को फीवर है गाड़ी लोड करने से पहले अगर हम उसको ट्रांसलेशन में गाड़ी में चलाएंगे तो उसको कुछ भी हो सकता है। तो अगर फीवर नहीं है, गाय अच्छी है, सुरक्षित है, अच्छी बॉडी वेट स्ट्रक्चर में है तो उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ये भी आई है हाँ जी, आज ही? आज ही बच्चा दिया जी। क्या दिया? बछड़ी आनी थी वो सेक्स तो, सीमन था? उनको बोला भी था बछड़ी आएगी तो बछड़ी आई है जी। कौन सा था सीमन मालूम है? हाँ जी, याडगी दास सीमन था। कौन सा? याडगी। अच्छा। हाँ तो जी। ये एक बताओ, ये ब्याने के बाद में तो कुछ डिसबैलेंस हो जाती है। हाँ जी। अब देखो अभी इसकी, लेकिन है ब्याने से ऐसा जी, पहले बड़ी इसलिए तंदुरुस्त इन्होंने हो गई क्या है। किया है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने जो 5 गायें बच्चे वाली ली है ना अंकल, वो जहाँ से 2 दिन बाद में लोड होगी। जो प्रेग्नेंट गाय है वो आज लोड हो रही है। तो वो उसका कारण क्या है? 2 दिन ये अपना अंकल जी स्ट्रेस खत्म करेगी। जो आज बच्चा दिया हुआ है ना, अगर आज ही हम लोड कर देंगे तो स्ट्रेस में रहेगी गाय, सही से फीडिंग नहीं हुई। अंदर भी अंकल जी कच्चा होता है ना, जैसे अपना बच्चा दिया तो अंदर का जो शरीर है आपको पता है पूर्व जन्म होता है डिलीवरी के बाद, तो अंदर कच्चा होता है। तो आज ही लोड करेंगे तो उसको गाय का टेम्परेचर भी आ सकता है, फीडिंग छोड़ सकती है। इसलिए उसको 2 दिन इधर रख के फीडिंग अच्छी करके फिर उसके बाद भरेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है जैसे आपने उड़ीसा जैसे 7 दिन का सफ़र है, 5 दिन पाँच का, दिन का, 5 दिन का है, कोई उसके लिए कोई हमको 10 दिन मांग रही है तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए कि रास्ते में भी आ जाए, हो जाती है अंकल जी। फिर क्या होता है उसका? हाँ जी, प्रॉब्लम आएगी? नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी अंकल। ऐसा होता है कि रास्ते में अगर कोई बच्चा दे भी देती है तो मक्की 2-3 स्टॉपेज के बाद ही देगी। फिर एक आधे स्टॉपेज में पहुंच भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती, अगर आदमी वहाँ पे संभालने वाला हो, जो केयर टेकर है वो भी अच्छा हो। अभी एक गाड़ी में 8 गायें जा रही है और 2 केयर टेकर जा रहे हैं। जो केयर टेकर जाते हैं ये एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं? एक्सपीरियंस, पूरे एक्सपीरियंस। कोई नए तो नहीं होते? नहीं जी, नए आदमी अंकल जी आ ही कहाँ रहे हैं। नए लड़के ना काम कर रहे हैं इस चीज़ में, वो तो कोई फैक्ट्री में सिलाई में। कितने केयर टेकर होंगे तुम्हारे इस एरिया में? हमारे इस एरिया में अंकल जी कम से कम 25 होंगे। कितनी जरूरत पड़ती है? जरूरत अंकल जी 25 को पूरा पड़ी जाती कितनी है। गाड़ी रोजाना लदी जाती है? अंकल जी रोजाना तो नहीं लादी जाती, मक्की महीने में आप 10 गाड़ी लगा के चलो एक जगह पे। हाँ जी, और हमारे इधर 2-3 आदमी ऐसा काम करते हैं लुधियाना में, तो आप लगा के चलो सबकी बारी आई जाती है। आई जाती है। हाँ जी। चलो अगले लो। पहले ये बताओ कौन से इलेक्ट्रिशियन की है? ये तीसरा बेहतर अंकल जी। तीसरा बेहतर है? हाँ जी, चौथा भी हो सकता है? नहीं है तीसरा अंकल कुछ जी। नहीं पता लगता, दांत पूरे चलो करके। पता था, दांत तो पूरे कर गई पर है तीसरा बेहतर में। तो ऑर्डर तो देखो आप भी, नहीं, अभी भी जितना इसकी ऑर्डर है लिस्ट उतना से- दूध देगी? हाँ जी, उससे ज़्यादा दूध देगी। अभी तो ऑर्डर और अच्छा करेगी कब अंकल। तक भी आना है इसमें? बच्चा दे दिया अंकल जी, क्या दिया? इसने अपना मेल दिया जी। आज कितने दूध पर है? अंकल जी आज बच्चा दिया ही है। आज ही दिया? आज ही दिया। कितना दूध देगी ये? दूध अंकल जी इसको 50 लीटर के आसपास देना चाहिए। 50 लीटर? 50 लीटर प्लस जाना चाहिए, कम नहीं देना चाहिए। तो ये फार्म की है? फार्म सब फार्म की है, एक ही फार्म से ली तो हुई। क्या दाम में है? इसको अंकल जी हमने कम दाम पे खरीदा है, क्यों? क्योंकि हमने ये 3 ली थी 3,50,000 की लगा लो आप। अच्छा, वो दोनों हो गई एक 25 की, इसको हम लाख की लगा। 1 लाख की? हाँ जी, 50 लीटर वाली 1 लाख में, तीसरी ब्यात में है। हाँ जी, तीसरा बयान। तो दिया इसने बछड़ा? अब ये देखो 50 लीटर दूध वाली है और ये 1 लाख की है। नहीं, अगर बछड़ी होती हाँ जी, तो वो भी दूध इतनी उम्मीद रख सकते थे? हाँ वो भी, क्योंकि इसको अंकल जी सेक्सिड सेवन उन्होंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये तीसरे लैक्टेशन पे थी। ठीक है जी, और जो मक्की उनकी दूसरे बेहतर की थी, जो पीछे हमने गाय दिखाई आपको चलाकर, ठीक है जी, वो अपना दूसरा बेहतर है और उसको अपना
पहले बेहतर में भी सेक्सड था, अभी भी सेक्सड लगाया हुआ। अच्छा, हाँ जी। जैसे ये सेक्सीमन लगाने का भी कुछ हिसाब होता है, उम्र का? हाँ जी, उम्र का होता है जी। क्या? अगर दांतों में रहे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अच्छा, हाँ जी, और उतना अच्छा बच्चा आता है जी। ठीक है। हाँ जी। मतलब अगर उसमें लगाएंगे तो हाँ जी, तो सेक्सीमन तो बछड़ी आएगी, वजन भी कम होगा। वजन तो नहीं, वजन तो अच्छा ही होगा। चक्कर क्या होता है अंकल जी, अगर जैसी माँ का बॉडी स्ट्रक्चर है, अडर क्वालिटी है, और ऐसी गाय को अगर हम सेक्सड लगाते हैं, बछड़ी को लगाते हैं, तो आगे बच्चा अच्छा आएगा ना, क्योंकि वो बाप के ऊपर जा रहा जाता है। पहला या दूसरा बेहतर पे होता है, तो उस पर जो इंजेक्शन लगाते हैं उसके ऊपर जा रहा जाता है। उसके ऊपर जाता है। हाँ जी। अब ये भी ब्याई हुई है ताजी? हाँ जी। पहले भी दिखाई तूने ताजी ब्याई हुई, और इसकी लेकिन भी- अब ये ब्याई हुई है, लगता है जैसे ब्याने वाली है। तो इसके ब्याने के बाद कोई बॉडी में फर्क नहीं पड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं अंकल। हाँ, आज बच्चा देगी जो गाय सुबह मॉर्निंग में, उसको कम से कम 24 घंटे लगते हैं अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए। अच्छा। 24 घंटे के बाद ही वो अपने थोड़ा बॉडी पे इफेक्ट करती है, क्योंकि आज बच्चा दिया तो इतनी जल्दी मतलब कि बैलेंस हो जाती है? अंकल जी, अगर हमने अपनी केयर अच्छी है, अगर गाय अच्छे से खा रही है बच्चा देने के बाद, तो वो जल्दी बैलेंस पे आती है। तो ये कौन सी ब्यात की है? ये दूसरा ब्यात है, 6 दांत है जी। 6 दांत है दूसरे ब्यात में? दूसरा, कितना और इसकी दूध है? बछड़ी ये सेक्सीमन में थी। ये भी सेक्सीमन में थी? हाँ जी। दूध कितना है इसका? दूध अंकल जी ये भी देगी 45 से प्लस। 45 प्लस देगी? हाँ जी। इसका दाम क्या होगा? ये दाम अंकल जी 1,25,000 के लिए। फिर 1,25 में फिर आगे घूम? हाँ जी। एवरेज अंकल जी ऐसी गाय कोई भी 1,20 की, ये समझो एक लोट बना 1,20,000 के आसपास का, तो कोई भी ये रेट में नहीं ले सकता, ना कोई दिला सकता। दिखाई आज हाँ जी। सब 40-50 वाली है? 40-50 35 से नीचे कोई नहीं? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कितना टाइम लगा? टाइम अंकल जी लगभग 10 दिन। कितना टाइम लग जाता किस भी होने में, सौदा करने में? नहीं, सौदा होने में अंकल जी इतना टाइम नहीं लगता। मान जाते हैं जल्दी? सौदा होने में नहीं, सिलेक्शन करने में टाइम लगता है। नहीं, वो मान जाते हैं? हाँ अंकल जी, जिनको पता है ब्रीड के अच्छा, ऊपर। मांगा इसका क्या मांगा था उन्होंने? अंकल जी ऐसे हमने एक साथ समझो 6 गायें एक साथ उठाई थी, तो उन्होंने मांगने वाले ने तो 1,80,000 बोला था। अच्छा। पहले 2 लाख बोल के बोलते 1,80 के हिसाब से ले लो, तो हमने 1 लाख लगाया। फिर धीरे धीरे अपना बात मक्की, उनसे पहले भी माल तो ये 30-35 पे आ गए? नहीं, 1,20 पे बनी। 1,20 हाँ जी, एवरेज। 1,20 की? हाँ जी। और इसकी भी बछड़ी है अंकल। और तो जितनी इसमें भी कितने की बछड़ी है सेक्सीमन में? ये सेक्सीमन में अंकल जी जो दूसरे बेहतर में सभी ने बछड़ी दी है। सभी को सेक्सीमन हाँ। लगा दो। ये ब्रीड में है? फुल ब्रीड में अंकल जी इसका फर्स्ट प्राइज मुकाबले आया। वाली है? मुकाबला हुआ और फर्स्ट प्राइज लिया है इसने लिया ब्रीड। हुआ, अच्छा। ब्रीड के ऊपर। तो ये कौन सी ब्यांत की है अब? ये तीसरे ब्यांत में अब तीसरे में है। 4 साल ऑर्डर पहले बहुत नीचे चला 4 गया। साल पहले इसने इनाम जीता था जी। हम्म। उसकी मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ, ये देखो। हाँ, ठीक। तो ये वो उसमें नहीं आएगा, वो सेंड कर देंगे। अच्छा। तो अब जो है ऑर्डर बहुत नीचे चला गया है। अडर अंकल जी ज़्यादा नीचे नहीं है, थोड़ा इसमें पानी भी है, वो तो धीरे धीरे इम्पैक्ट जाएगा, पर फिर भी उसके जो हिप्स है उसके थोड़ा ऊपर ही है, कोई ज़्यादा वो नहीं। फिर भी हाँ लटके थोड़ा ऑर्डर में माना जाएगा? हाँ थोड़ा लटकता माना जाएगा। अब जैसे जैसे ब्यांत बढ़ेगी तो ये और नीचे जाएगा? जाएगा जी, कोई शक अच्छा, नहीं। तो ये क्या दाम की इन्होंने है? कितना ज़्यादा- दूध देगी ये? दूध अंकल जी इसको अब जो हो गए 6 दिन हो गए बच्चे ब्याए दिए। हुए? हाँ जी। बछड़ी दी है? हाँ बछड़ी है अंकल जी। सेक्सीमन लगा था? सेक्सीमन थी। अच्छा। और इसकी वो बछड़ी भी मांग रहे थे, क्योंकि इसने दूसरे बेहतर में अंकल जी 52 लीटर दूध दिया था। 52 लीटर? हाँ जी, आज 6 दिन हो गए, इसके नीचे 38 लीटर दूध है अभी, 38। तो कितने तक जाएगी? क्योंकि पीक लेवल आने के तक मेरे हिसाब से अंकल जी इस बार 55 के लीटर बढ़ के- जाएगी, पहले से ही बढ़ जाएगी? हाँ जी। तो तीसरे ब्यांत में है हाँ अभी? जी, तीसरे में। बस चौथे ब्यांत तक ही बढ़ती है, फिर कम होनी शुरू हो जाती है? हाँ, चौथे या 5वें तक। फिर कम होना शुरू होता है? हाँ जी, ज़्यादा कम नहीं अंकल, 5। क्या दाम बताया था इसका? ये अंकल जी वही लॉट में ली थी। लॉट में? अकेले में क्या होगा? अकेले में भी हम लगा के चलें तो 1,20 ही लगा के चलो इसका। ज़्यादा नहीं है? नहीं नहीं, 1,20 इसका क्या जा रहा है, इतने दूध वाली गाय है और पीछे बछड़ी है, और जो इसकी बछड़ी है वो खुद ही 35-40 हज़ार 1 लाख की चाहिए, तीसरे ब्यांत की है। अगर बछड़ी का भी थोड़ा है ना, जो इसके पीछे बछड़ी है वो तो 40,000 की मांगते थे मालिक। मालिक कह रहे थे? हाँ जी, और हमने दी नहीं थी। दिखाएं कैसी है? इसकी बछड़ी ले आया जरा।
ये आप कहते हैं 40,000 में हमने छुड़वाई है ये, मतलब 40,000 कम कर रहे थे, वो कम कर रहे थे पर हमने दिया नहीं, दिया नहीं। नहीं दिया। तो इसमें बछड़ी की खासियत क्या है? बछड़ी में कि खासियत ऐसी है कि ये फर्स्ट माँ पे जाएगी? माँ से भी ज़्यादा अच्छी जाएगी। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि जो तो क्या खुराक है उन्होंने बछड़ी जो की अब? ये वर्ल्ड वाइड शहर का सीमन लगवाया था उसने, उन्होंने 3200 रुपये का सीमन है। तो बांध दो इसको वहाँ पे। बांधे गाय को। क्या खुराक है इसकी बछड़ी की? बछड़ी की अंकल जी अभी 6 दिन की है और लगभग जो 6 लीटर दूध पी रही है अभी। 6 लीटर हजम कर लेती है? हाँ जी, बड़े आराम से जी आपके साथ। और फिर तीसरे महीने तक 10 लीटर तक करेंगे, क्योंकि उनके पास जो खुद की बछड़ियाँ भी वो अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब और देखो 40,000 तुम इसकी कीमत मान लो, हाँ जी, और कम से कम नहीं तो 60,000 की इसकी खुराक मान लो। 60 की नहीं मानो जी, हाँ जहाँ पे वो जा रही है ना ये बछड़ी, हाँ। आप लगा के चलो 1,20,000 में तैयार होगी। अच्छा, 80,000 की खा जाएगी? हाँ जी, नहीं 80 की नहीं, 1,20 तो खा जाएगी। 1,20 खा जाएगी? हाँ जी, क्योंकि जहाँ पे ये जा रही है उनसे मेरी पहले भी बात होती रहती है, ठीक है जी। तो उन्होंने मेरे को वीडियो भी डाली हुई है अपने फार्म की, मैं आपको दिखाऊंगा। चक्कर क्या होता है अंकल, उन्होंने अपने डेयरी को डेवलपमेंट करना है और एक पीक लेवल पे लेके जाना है कि वो ऐसी बछड़े यहाँ तैयार करना चाहते हैं। जानते हैं? हाँ जी, हाँ जी। इसका महत्व क्या है? हाँ जी, हाँ जी, मतलब क्या है, और अपना ब्रीड एक अच्छे से अच्छा तैयार करना चाहते हैं। 6 हो रही है, हाँ जी, तो कितनी उम्र होगी? इसकी अंकल लगभग उम्र लगा के चलो अपना 3.5-4 साल के आसपास। वजन कितना होगा? बॉडी वेट इसका होगा जी लगभग 550 से 600 के 6 क्विंटल करीब। बड़े आराम से। और कब तक भी आएगी ये? ये अंकल जी अपना इसका टाइम है समझो 5 तारीख, इसको भी 14-15 दिन पड़े। 14-15? हाँ जी। कितना और दूध होगा? दूध अंकल जी ये 45। 45? हाँ जी, बहुत बढ़िया है। क्योंकि फर्स्ट टाइमर में 45 लीटर इसलिए देगी अंकल, क्योंकि इसका जो ये पहली बार भी आ रही है? पहली बार, क्योंकि थोड़ा ग्रोथ करके प्रेग्नेंट हुई है। ये सेकंड में भी हो सकती है? नहीं, सेकंड में नहीं है, ही पहले में। कैसे पता चलता है? उनके पास अंगे रिकॉर्ड है ना, जहाँ से ली है तो उनके पास उन्होंने दिखाया कि ये फर्स्ट टाइमर में है, क्योंकि सारा रिकॉर्ड उनके पास है। कितना बताया दूध? ये 45 लीटर देगी। कितना? 45 45 लीटर। तो दाम क्या है इसका? ये वही लाट में ही अंकल, लॉट में ही है, 1,20 की। 1,20। अकेली कितने की होगी? अकेली अंकल जी आप इसको गिनो तो एक 30-35 की गिनो। अच्छा। हाँ जी, अच्छा, वो भैंस को आपने भैंस की बड़ी वीडियो बनाई है, हाँ जी। बड़ी बढ़िया लोगों ने देखी है, तो उसके इसके खुराक में क्या फ़र्क होता है? कौन सी चीज़ है जो भैंस को देते हैं इसको नहीं देते हैं? अंकल जी खुराक का ऐसे फ़र्क होता है, पहली बात तो भैंस को ज़्यादा गुड़ की आवश्यकता होती है, गुड़ लोग खिलाते हैं ज़्यादा ठंडी के टाइम पे, और गाय को कभी गुड़ नहीं देते। गुड़ नहीं देते। ये क्यों? हाँ जी, ये गर्मी मानती है? गर्मी मान लेती है। और नहीं, जैसे उसको गाय के लिए गुड़ अच्छा है। सरसों देते हैं ज़्यादा, तारा मीरा देते सरसों हैं। तारा मीरा, सरसों तारा मीरा दोनों को ही चलता है अंकल। इनको भी चलता है? इनको भी चलता है, इनको कपास की खल भी चलती है, उनको भी चलती है। और भैंस को अंकल जी आप कोई भी जैसे बाजरा वगैरह 12 महीना 30 दिन दे सकते हैं, तो इनको फीडिंग के अंदर बाजरा नहीं दे सकते। अच्छा, नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, बाकी देना है जो वो ठंडी के टाइम पे। अच्छा, हाँ जी, तो बाकी इनकी डाइट ज़्यादातर बदलनी पड़ती है वेदर के हिसाब से, गर्मी में अलग और ठंडी में अलग। भैंस की नहीं? भैंस की नहीं। तो अब इसको हम लोग जैसे साइलेज देते हैं तो ये बड़ी जल्दी बीमार होती है। अगर साइलेज क्वालिटी वाला है फिर तो नहीं ऐसा होना चाहिए? नहीं अंकल जी, सैलेज अगर क्वालिटी वाला है तभी देना चाहिए, बिना क्वालिटी का सैलेज भी नहीं देना चाहिए। और अगर आप हल्का सैलेज डाल रहे हैं तो फिर टॉक्सीवेंडर यूज़ करना चाहिए सैलेज के साथ। नहीं, जब आपको अच्छा सेलर कम पैसे में बन जाता है अपने घर पे, हाँ जी, तो फिर बाहर से खरीदने की क्या जरूरत है? ऐसे अंकल जी बाहर से वो लोग खरीदते हैं जिनके पास जगह नहीं होती। जगह की अगर जैसे हम भी सिटी में बैठे हैं, हम भी चाहें तो अपना सैलेज तैयार कर सकते, पर नहीं कर सकते। बाहर वाली फीड चाहे कोई कंपनी कैसी भी हो, हाँ जी, और सैलेज वाला कोई कितना भी ज़्यादा बनाने में, उस पर उतना भरोसा नहीं है जो अपने खुद के काम पे है। वो तो अंकल जी जैसे अगर हम अपना तैयार कर रहे हैं, हमारे को पता है ना कि हमने जो भी उसके जो मक्की है उसके अंदर जो भुट्टा लगता है, दाना लगता है, वो हमने पूरा डाला है।
तो उन लोगों ने प्रॉफिट देखना है पहले। हाँ जी, वो बीच वो में कहते से कुछ भी मिला दो लेकिन प्रॉफिट मिलना चाहिए। वो बीच में अंकल जी भुट्टा भी कम कर सकते ना, भुट्टा छली निकाल छली लेते हैं। निकाल के। नहीं, मैंने मिला आधी किसानों से, मैंने पूछा उनसे कि भाई क्या वो बिकता है तुम्हारा मकई जो है तूने बोया है, तो वो कहते हैं कि अगर तुम भुट्टा निकाल करके देते हैं तब तो 100 रुपये लगता हाँ है, जी। अगर बिना निकाले देते हैं तो 80, 90 और 200 के बीच में। वही फर्क- इसका मतलब जब वो बिना भुट्टे वाले लेते हैं तो बनाते हैं उसका भी सैलेज ही है, हाँ जी, सैलेज जी, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, बहुत फर्क आता है जी। आम लोगों को पता नहीं चलता। अंकल जी वही है ना, अभी वो क्रश कर देते हैं तो क्रश करने के बीच में क्या पता ही नहीं लगता कि इसमें भुट्टा है कि नहीं है। ये अंतिम है, हाँ जी अंकल जी। अंतिम, नहीं अंतिम नहीं है, वैसे तो है पर लेकिन मुझे सबको बड़ी- मात पा रही है। नहीं मात तो नहीं अंकल जी, ये बीच में उनसे कम भी है। तो जो इसकी हाइट है, हाँ जी, जो हाइट खड़े- हाइट अच्छी है, लंबाई अच्छी है। हाँ, लंबाई हाइट कितना होती है दूध तो- देगी ये? दूध ये अंकल जी 40 प्लस देगी। ब्यांत कौन सी है? दूसरा बयान 6 हैं? दांत, 6 दांत है। 6 दांत है, हाँ जी। दूसरा ब्यांत। और ऑर्डर की आप इम्पैक्ट क्वालिटी और अब जो- इसका अकेली का भी दाम बता दो क्या होगा? ये के लिए अंकल जी हमने 1.5 की गिन कर ली है। 1.5 की, हाँ जी, वैसे अब उसमें क्योंकि जाएगी। कलर का थोड़ा फर्क पड़ जाता है अच्छा, कलर और से इस- रेट कम हो जाता है और इसको अभी 1 महीना पड़ा है, 1 मंथ। ब्याने में। हाँ जी, तो अब ये कम रेट में गई है या लॉट में है? नहीं लोट में तो वही गई है, एक 20 में जैसे है। कोई 1.30 की, 1.35 की, 1.5 की, तो ऐसे लोट तो ये जो है 1 लाख की, 1.5 की, 1.5 की है। जैसे एक बीच में 1 लाख की थी, 1.5। तुमने पिछले दिनों जितनी वीडियो बनवाई है, हाँ जी, लेकिन आज सारी एक एक कैटेगरी की थी हाँ जी, और सारी तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त है सभी, बहुत बढ़िया। आपके आशीर्वाद से अंकल। चलो।